हेलो। नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत जानदार होंगे। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स फाउंडेशन जीके में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कॉमर्स क्लास 12 अकाउंटेंसी A to Z, है ना। अभी हम लोग किस पे बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? कॉमर्स क्लास 12 अकाउंटेंसी क्लास 12 अकाउंटेंसी A to Z। A to Z हम लोग कवर करेंगे, पूरा का पूरा अकाउंटेंसी को कवर करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जिनका भी बोर्ड एग्जाम 2024 में है, वो किसी भी बोर्ड से हो, वो जेक बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, या फिर किसी भी बोर्ड से हो, जिनका भी एग्जाम 2024 में है, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग एनपीओ को शुरू करेंगे और एनपीओ का ये फर्स्ट लेक्चर होगा। एनपीओ का फर्स्ट लेक्चर है और ये हम लोगों का डे 2 है मेरे प्यारे दोस्तों। डे 1 में हम लोग सिलेबस को डिस्कशन किए थे। आज हम लोग का डे 2 है और एनपीओ का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, आज हम लोग एनपीओ पर चर्चा करेंगे, एनपीओ को समझेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो सीरीज में, इस बैच में आप लोगों को मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ A to Z पूरा अकाउंटेंसी। और हम लोग का टारगेट यही है कि अकाउंटेंसी में एटलीस्ट 95% आना ही है। 95 यानी कि 95% से नीचे में हम लोग बात नहीं करेंगे, उससे ऊपर के लिए हम लोग टारगेट चलाए हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये पूरा का पूरा बैच आप लोगों को फ्री में मिलेगा, यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगा। यूट्यूब चैनल का नाम है कॉमर्स फाउंडेशन जीके। क्या नाम है दोस्तों? कॉमर्स फाउंडेशन जीके। फाउंडेशन जीके, इस चैनल पर आप लोगों को पूरा का पूरा उपलब्ध होगा A to Z। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पूरा A to Z इस वीडियो सीरीज के माध्यम से मिलेगा। आप लोग हर एक वीडियो को देखिएगा, कोई भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हर एक वीडियो को देखिए और प्रॉपर आप लोग नोट भी करते चलिए। अगर आप लोग नोट कॉपी में नोट मेंटेन कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को कहीं पर भी अलग से ट्यूशन पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अलग से कहीं पर भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं दोस्तों पूरा का पूरा अकाउंटेंसी आप लोगों को फ्री में यूट्यूब में इस वीडियो सीरीज के माध्यम से पढ़ाने वाला हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को विश्वास बनाए रखना होगा, रेगुलर जुड़ना होगा। मेरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोगों को अप्लाई करना होगा। मेरा कॉन्सेप्ट यही है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये मेरा एक आरक्यू का फॉर्मूला है। अगर आप लोग आरक्यू का फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आरक्यू का फुल फॉर्म में देखिए, पहला तो आपको रेगुलर बने रहना होगा, रेगुलर आप लोगों को रीड करना होगा और बार बार आप लोगों को रिवीजन करना होगा। अगर आप लोग ये काम कर रहे हैं तो आप लोगों को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा ये फॉर्मूला है आरक्यू का फॉर्मूला, इस आरक्यू को जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इधर उधर की बातें ना करके हम लोग सीधा सीधी पॉइंट पर चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग का जो टॉपिक है इसका नाम है एनपीओ। एनपीओ ये फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है, पहला चैप्टर है क्लास 12 अकाउंटेंसी का। ठीक है, क्लास 12 अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर का नाम है एनपीओ। मेरे प्यारे दोस्तों, एनपीओ को हम लोग मक्खन की तरह पढ़ेंगे। एनपीओ को ही नहीं, हर एक चैप्टर को मक्खन की तरह पढ़ेंगे, हर एक एग्जाम्पल को बनाएंगे, हर एक क्वेश्चन को बनाएंगे। पूरा A to Z हम लोग इस वीडियो सीरीज में पढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को बहुत सारा वीडियो मिलेगा, हर एक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा। बस आप लोगों को शिद्दत से जुड़े रहना है, रेगुलर बने रहना है और प्रॉपर नोट मेंटेन करते चलना है, नोट कॉपी बनाते चलिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को इसके अलावा कहीं पर भी ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं इस प्रकार से आप लोगों को बार बार याद दिलाता हूँ कि मैं आप लोगों को इस वीडियो सीरीज में A to Z पढ़ाऊंगा, कहीं पर भी कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं। अकाउंटेंसी का पूरा पूरी जिम्मा उठाता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को अलग से कहीं पर भी ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटेंसी का, जो पहला चैप्टर जिसका नाम है एनपीओ, हम लोग अभी बात करेंगे एनपीओ पर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, पूरा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एक एक चीज को मक्खन की तरह समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है,
देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एनपीओ होता क्या है, पहले समझिए कि एनपीओ होता क्या है। तो एनपीओ को समझने से पहले हम लोग समझते हैं एनपीओ का फुल फॉर्म। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एनपीओ का जो फुल फॉर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसको हम लोग अकाउंटिंग फॉर नोट फॉर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। हिंदी में इसको बोलते हैं लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं का लेखांकन, या फिर गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका तो ये हिंदी नाम हुआ। हम लोग हर एक चीज को समझते हैं, चलिए देखिए हर एक चीज को हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए अगर बात करते हैं कि संस्थाएं कितनी प्रकार की होती है, तो संस्थाएं दो प्रकार की होती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि संस्थाएं या फिर संगठन, संस्थाएं यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार की होती हैं, तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार की होती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार की होती है, एक होती है व्यापारिक संस्थाएं, जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी होती हैं गैर व्यापारिक ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्थाएं, गैर व्यापारिक संस्थाएं, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सीधा सीधी डिफरेंस यही है। हम लोग चैप्टर में जाने से पहले चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, समझ लेते हैं। देखिए ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका उद्देश्य जो व्यापार करती हैं और जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। सीधा सीधी बात है कि जो व्यापार करती हैं, व्यापार करती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, ठीक है। और गैर व्यापारिक संस्थाएं वह संस्थाएं होती हैं जो व्यापार नहीं करती हैं, जो व्यापार नहीं करती हैं और जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, उन सबको हम लोग गैर व्यापारिक संस्थाएं या फिर संगठन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जितने क्लब हुए, जितने भी अस्पताल हुए, जितने भी स्कूल कॉलेज हुए, जितने भी खेलकूद क्लब हुए इत्यादि, इन सब का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, तो इन सबको हम लोग गैर व्यापारिक संस्थाएं या फिर संगठन कहते हैं। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है उसको बोलते हैं व्यापारिक संगठन या संस्थाएं, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है उनको बोलते हैं हम लोग गैर व्यापारिक संगठन। तो हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों एनपीओ में हम लोग इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। एनपीओ के अंतर्गत हम लोग गैर व्यापारिक संगठन या फिर संस्थाओं को ही पढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कि एनपीओ के अंतर्गत क्या क्या आती हैं, यानी कि एनपीओ के अंतर्गत क्या क्या आती हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या आते हैं। सॉरी, पहला तो आता है शैक्षणिक संस्थाएं। पहला क्या आता है? शैक्षणिक संस्थाएं। शैक्षणिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं एग्जाम्पल के तौर पर जैसे स्कूल हुआ, विद्यालय हुआ, महाविद्यालय हुआ और विश्वविद्यालय हुआ, ठीक है। दूसरा में आता है मेरे प्यारे दोस्तों धार्मिक संस्थाएं। धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं में मेरे प्यारे दोस्तों जैसे मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, गुरुद्वारा हुआ, गिरजाघर हुआ इत्यादि, ये सब जो हैं एनपीओ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं खेल संस्थाएं या फिर संगठन। खेल संस्थान, जितने भी स्पोर्ट्स क्लब हैं खेल संस्थान है, जैसे कि खेल क्लब हुआ, खेल क्लब हुआ, व्यायामशाला हुआ, व्यायामशाला मतलब जहां पर हम लोग जिम एक्सरसाइज करते हैं इत्यादि, है ना। नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों जितने भी सामाजिक संस्थाएं हुए, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं में मेरे प्यारे दोस्तों जैसे कि अस्पताल हुआ, जैसे कि पुस्तकालय हुआ, लाइब्रेरी, पुस्तकालय हुआ, जैसे कि औषधालय हुआ, औषधालय इत्यादि। नेक्स्ट में देखते हैं जितने भी मनोरंजन व सांस्कृतिक संस्थाएं हुए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मनोरंजन समितियां, मनोरंजन समितियां, सांस्कृतिक समितियां, कला एवं सांस्कृतिक समितियां इत्यादि। नेक्स्ट में देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों जितने भी पेशेवर संस्थाएं हैं, पेशेवर संस्थाएं या फिर संस्थान, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चेंबर ऑफ कॉमर्स, चेंबर ऑफ कॉमर्स, शिक्षक संघ, श्रम संघ, मेडिकल काउंसिल, मेडिकल काउंसिल, बैंकर्स एसोसिएशन, बैंकर्स एसोसिएशन, बैंकर्स एसोसिएशन,
भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान इत्यादि है ना। जितने भी पेशेवर व्यक्ति ये सब भी एनपीओ के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि डॉक्टर हुए, अंकेक्षक हुए, ऑडिटर, अंकेक्षक, अभियंता हुए, वकील हुए इत्यादि। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जितना भी अभी हम लोग लिखे हैं ये सारे के सारे एनपीओ के उदाहरण हैं, ये सारे के सारे एनपीओ के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए कि इसमें से कौन सा एनपीओ है और कौन सा एनपीओ नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, एनपीओ को हम लोग दूसरी भाषा में एनजीओ भी बोल सकते हैं, है ना, एनजीओ भी बोल सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा एनपीओ है और कौन सा एनपीओ नहीं है। तो ये सारे चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शैक्षणिक संस्थाएं आते हैं, धार्मिक संस्थाएं आते हैं, खेल संस्थान आते हैं, सामाजिक संस्थाएं आते हैं, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक संस्थान आते हैं, पेशेवर संस्थान आते हैं और पेशेवर व्यक्ति भी इसके अंतर्गत आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक कोई किन्हीं को अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके उद्देश्य, एनपीओ के उद्देश्य, कि एनपीओ के पीछे क्या उद्देश्य होता है। इतना तो समझ में हम लोग को आ गया है कि एनपीओ का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर एनपीओ का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है तो फिर इसका उद्देश्य होता क्या है ना। तो एनपीओ के उद्देश्य, ये हम लोगों का हेडिंग है, उद्देश्य, है ना, ये हम लोगों का हेडिंग है। एनपीओ के पीछे क्या क्या उद्देश्य होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, एनपीओ के पीछे बहुत सारा उद्देश्य है, जिसमें से हम लोग 2-4 उद्देश्य को देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो आप लोगों को ये लिखना है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला उद्देश्य क्या हो सकता है, आप ही लोग बताइए। देखिए, कोई भी जो होता है, कोई भी एनपीओ होता है, उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है ना। इतना तो हम लोग को समझ में आ गया कि एनपीओ का उद्देश्य क्या नहीं है, लाभ कमाना नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, एनपीओ का उद्देश्य होता है कि अपने सदस्यों को सेवा प्रदान करना। एनपीओ में देखिए कोई मालिक नहीं होता है, आगे चल के हम लोग समझेंगे। जिस प्रकार से बिजनेस में मालिक होता है, उस प्रकार से एनपीओ में कोई मालिक नहीं होता है, बल्कि सदस्य होते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एनपीओ का उद्देश्य क्या होता है, सदस्यों को सेवा प्रदान करना, सेवा कोमा लाभ या मनोरंजन प्रदान करना, मनोरंजन प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य होता है, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है लोक कल्याण में वृद्धि करना, लोक कल्याण में क्या करना, वृद्धि करना, यानी लोगों का कल्याण करना, सिंपल सी बात है ना, इत्यादि इसके उद्देश्य होते हैं। तो आप लोगों को बेसिकली 2 उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा, है ना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि अगर लोक कल्याण में क्या क्या आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लोक कल्याण में आता है आपका, लोक कल्याण के अंतर्गत आता है आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संस्कृति, साहित्य इत्यादि में चेतना वृद्धि करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, अगर एनपीओ का उद्देश्य आता है तो इन सारे चीजों को आप लोग लिखिएगा, है ना। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं
एनपीओ की विशेषताएं। एनपीओ की विशेषताएं। एनपीओ की विशेषताएं, विशेषताओं को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ, एनपीओ की विशेषताएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसमें से हम लोग दो चार देखते हैं कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, है ना। तो पहला तो है कि सदस्यों तथा समाज का कल्याण करना, दूसरा है कला, संस्कृति, शिक्षा, खेल कूद इत्यादि का प्रचार प्रसार करना, तीसरा सेवा प्रदान करना, चौथा इनकी स्थापना धर्मार्थ सोसाइटी, धर्मार्थ सोसाइटी प्रन्यास या संघ के रूप में की जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी जो पढ़ रहे हैं विशेषताएं हैं, और इससे पहले जो पढ़े थे वो आपके उद्देश्य था, है ना, तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है इनका कोष का स्रोत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी एनपीओ हैं, एनपीओ में पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से इन लोगों को कोष मिलता है, यानी कि फंड मिलता है। तो इनका फंड का बहुत सारा साधन है, जैसे चंदा हुआ, जैसे कि दान हुआ, जैसे कि सरकारी अनुदान हुआ, इत्यादि इत्यादि, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रबंध के बारे में, कि इसमें प्रबंध किस प्रकार से होता है, यानी कि मैनेजमेंट किस प्रकार से होता है ना। तो प्रबंध जो होता है ये कार्यकारी समिति के द्वारा होता है, कार्यकारी समिति या प्रबंध समिति के द्वारा होता है ना। इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, या तो कार्यकारी समिति करते हैं या फिर प्रबंध समितियों के द्वारा होता है, के द्वारा होता है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग ऐसी संस्थाओं में लेखा जोखा की बात करते हैं, अगला पॉइंट, सातवां पॉइंट, तो इसमें क्या क्या लेखा जोखा होता है, यानी कि अकाउंटिंग लेखांकन क्या क्या होता है, लेखांकन क्या क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें लेखांकन होता है आपका रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा बनता है
आय एवं व्यय खाता, आय एवं व्यय खाता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा बनता है आर्थिक चिट्ठा, आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात करते हैं कि इसमें क्या क्या लेखांकन होता है, तो इसमें 3 प्रकार के लेखांकन होते हैं। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, और प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट यानी कि आर्थिक चिट्ठा बनता है। यहाँ तक कोई डाउट किन्हीं को? अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, परिणाम की अगर बात करते हैं तो इसका परिणाम क्या निकलता है। परिणाम, परिणाम यानी कि रिजल्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस का लास्ट में रिजल्ट क्या निकलता है बिजनेस में, एनपीओ में नहीं, बिजनेस में। तो बिजनेस का परिणाम निकलता है या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो एनपीओ होता है, तो एनपीओ का जो फाइनल रिजल्ट निकलता है वह या तो सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट होगा, डेफिसिट होगा। सरप्लस को बोलते हैं अधिक किया, और इसको बोलते हैं कमी। एक बात जान के रख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट हम लोग का एनपीओ का है, ठीक है। लेकिन अगर बिजनेस का रिजल्ट की बात करते हैं कि बिजनेस में क्या क्या रिजल्ट निकलता है, तो बिजनेस में रिजल्ट निकलता है या तो साल भर के अंदर प्रॉफिट होगा या साल भर के अंदर लॉस होगा। ये 2 रिजल्ट में से कोई एक निकल सकता है। उसी प्रकार से एनपीओ में हम लोगों का या तो सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट होगा। सरप्लस को हम लोग प्रॉफिट की भांति मान सकते हैं, और डेफिसिट को हम लोग लॉस की भांति मान सकते हैं। सीधा सीधी बात है, अगर हम लोग का आय ज़्यादा है और व्यय कम है तो उस कंडीशन को हम लोग सरप्लस बोलते हैं, और अगर आय कम है और व्यय ज़्यादा है तो उस कंडीशन को हम लोग डेफिसिट बोलते हैं। ये दोनों ही बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो समझ में ना आए, है ना। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग अगला समझते हैं कि बिजनेस में, यानी कि बिजनेस या फिर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में और एनपीओ में क्या अंतर है ना। यानी कि व्यापार में और गैर व्यापारिक संस्थाओं में क्या अंतर है, और गैर व्यापारिक संस्थाओं में क्या अंतर है, इसको हम लोग शॉर्टकट में देखेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज को मक्खन की तरह पढ़ेंगे। देखिए हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं कि क्या क्या अंतर है। तो पहला अंतर की अगर बात करते हैं तो इसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, जबकि इसका उद्देश्य होता है सेवा प्रदान करना, सेवा प्रदान करना। दूसरा देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें एक मालिक होता है, बिजनेस में मालिक होता है, लेकिन एनपीओ में मालिक नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। सदस्य यानी कि यहाँ पर ओनर होता है, जबकि यहाँ पर कौन होते हैं, मेंबर्स होते हैं, है ना। दूसरी बात, तीसरी बात, यहाँ पर हम लोग को पूंजी, बिजनेस में पूंजी लगाया जाता है, पूंजी, जबकि यहाँ पर हम लोगों को पूंजी कोष लगाया जाता है, पूंजी कोष, है ना, पूंजी कोष। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैपिटल। बिजनेस में कैपिटल लगता है, जबकि एनपीओ में लगता है कैपिटल फंड, कैपिटल फंड लगता है, कैपिटल फंड। अगर चौथी बात करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो परिणाम निकलता है, इसका परिणाम निकलता है या तो शुद्ध लाभ होगा या फिर शुद्ध हानि होगा, शुद्ध हानि होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो इसका रिजल्ट निकलता है बिजनेस में, या तो नेट प्रॉफिट होगा या फिर मेरे प्यारे दोस्तों नेट लॉस होगा।
जबकि बात करते हैं एनपीओ का, तो एनपीओ का जो परिणाम निकलता है, रिजल्ट निकलता है, या तो सरप्लस निकलेगा या फिर डेफिसिट निकलेगा। ठीक है, या तो अधिक के निकलेगा या फिर कमी होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज को बेसिक से समझेंगे, सारे चीजों को हम लोग आराम आराम से समझेंगे, कहीं पर भी कोई डाउट किन्हीं को नहीं होगा। अगर बात करते हैं लेखांकन का, अकाउंटिंग का, तो क्या क्या अकाउंटिंग करना पड़ता है बिजनेस में, यानी कि लेखांकन की अगर बात करते हैं तो इसमें लेखांकन करना पड़ता है हम लोग को दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि व्यापारिक खाता, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि लाभ हानि खाता, और लास्ट में बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट यानी कि आर्थिक चिट्ठा। लेकिन अगर बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों एनपीओ का, तो एनपीओ में हम लोग क्या क्या बनाते हैं। अगर एनपीओ के अकाउंटिंग की बात करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों एनपीओ में हम लोग बनाते हैं रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। क्या होता है क्या नहीं होता है आगे चल के हम लोग समझेंगे। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा में हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट। तो इस प्रकार से हम लोग इसके डिफरेंस को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ तक किन्हीं को कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग आज बेसिक चीजों को देखें। कल हम लोग देखेंगे आगे आगे की क्या क्या थ्योरिकल पार्ट हो सकती है, हर एक थ्योरिकल पार्ट को देखेंगे। और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डील करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं ए टू जेड पढ़ा रहा हूँ, मतलब ए टू जेड पढ़ाऊंगा, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करूंगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को टाइमली में कंप्लीट भी करा दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को बस रेगुलर बने रहना है। आप लोगों को अकाउंटेंसी का पूरा ए टू जेड का जिम्मा मैं उठा रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को कंप्लीट भी करा दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को बस रेगुलरिटी बनाए रखना होगा, मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को संयम बनाए रखना होगा, धीरज रखना होगा। मैं आप लोगों के लिए एक एक चीज कॉन्सेप्चुअल पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ, तो आप लोगों को बस थोड़ा सा धीरज रख के चलना होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।